हाय फ्रेंड, अगला वीडियो में डिस्काउंट के बेसिक डिस्कशन क्या है, आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या है। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 3200 रुपये में बेचता है जिसका अंकित मूल्य 4000 रुपये है, तो वह कितनी छूट दे रही है। तो कैसे करेंगे। अंकित मूल्य कितना है 4000 रुपये। अंकित मूल्य कितना है MRP कितना है 4000 रुपये। कितना रुपये में बेच रहा है 3200 रुपये में बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है SP कितना है 3200 रुपये। तो कितना रुपये छूट दे रहा है 800 रुपये का छूट दे रहा है। तो प्रतिशत भर करेंगे। डिस्काउंट कैसे भर करेंगे, फॉर्मूला क्या है। कितना रुपये छूट दे रहा है 800 रुपये का छूट दे रहा है, तो प्रतिशत डिस्काउंट भर करेंगे। प्रतिशत डिस्काउंट बराबर क्या लिख सकते हैं, कितना रुपये छूट दिया है 800 रुपये का छूट देता है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, किस पर छूट देता है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है 4000 रुपये, तो डिनोमिनेटर में 4000 मल्टीपल 100। नीचे में 3 जीरो, ऊपर में 3 जीरो काट देंगे। 4 1 4 4 2 8 कितना 20% का छूट दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन कितना है C। चलते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक दुकानदार नकद में बिल का भुगतान करते समय 25% की छूट देने के बाद 5% अतिरिक्त छूट देता है। यदि एक खिलौने के लिए नकद में 570 रुपये का भुगतान किया गया है, तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो प्रश्न कैसे करेंगे। इस प्रश्न का हम सब 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीका है सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट भार करेंगे। क्या भार करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट भार करेंगे। 25% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा। 25% और 5% सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा। फॉर्मूला क्या है D1 प्लस D2 माइनस D1 मल्टीपल D2 बाटे 100। ये क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है। पहला डिस्काउंट कितना है 25%। 25% प्लस दूसरा कितना है 5% माइनस 25 मल्टीपल 5 बाटे 100 कितना होगा 30 माइनस कितना होगा 5 बचे 25 1.25 बात है। 30 से 1.25 घटाएंगे कितना होगा 28.75% का सक्सेसिव डिस्काउंट बाहर होगा। 28.75% छूट दे रही है। तो कितना प्रतिशत का बेच रहा है 100 में, इसको बात दे देंगे। 100 में इसको बात देंगे कितना होगा 71.25% का प्रतिशत में बेच रहा है। तो इसका मूल्य कितना है 570 रुपये। 570 रुपये है। तो 1% बराबर क्या लिख सकते हैं 570 बाटे 71.25 पॉइंट उठा देंगे कितना काटेगा 114 और नीचे में कितना काटेगा 5 14 70 5 25 125। फिर 5 दे काटेंगे 5 2 10 कितना कटे 5 2 10 5 8 40 5 बचे 25। फिर 5 दे काटेंगे 5 4 20 5 बचे 25 5 7 35। 114 2 बार में काट जाएगा। 1% समान कितना रुपये भर हुआ है 8 रुपये। तो 100% बराबर कितना होगा 100% समान कितना होगा 8 मल्टीपल 100 कितना होगा 800 रुपये। उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये। तो हमारा ऑप्शन कितना है B। चलते हैं इसको दूसरा मेथड से करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, कितना प्रतिशत छूट देता है 25%, मतलब रेशो मेथड से करेंगे। 25% का हम सब क्या लिख सकते हैं 1/4
और 5% का क्या लिख सकते हैं, 1/20। MRP और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या होगा, नीचे क्या है MRP है, क्या है डिस्काउंट है, 4 क्या है MRP लिख देंगे। और कितना रुपये, 4 रुपये कितना डिस्काउंट देता है, 1 रुपये में, मतलब 3 रुपये में बेचता है। और इसमें जैसे पूरी कितना MRP है और पूरी रुपये में 1 रुपये का डिस्काउंट देकर बेचता है, मतलब 19 रुपये में बेचता है। तो टोटल MRP अंकित मूल्य कितना भार होगा, 80। टोटल विक्रय मूल्य कितना भार होगा, गुना कर देंगे, कितना होगा 3×19 57। कितना रुपये में बेचता है, 57 रुपये में। प्रश्न में कितना रुपये में बेचता है, 570। ये दोनों क्या है, बराबर है। 1 रेशो बराबर कितना होगा, 10। प्रश्न में क्या पूछा है, अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो 80 रेशो बराबर कितना होगा, 80 × 10, कितना होगा 800। इस तरह भी कर सकते। तो हमारा ऑप्शन कितना है, बी। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति ने अपने सामान को लागत मूल्य से 25% अधिक चिन्हित किया और अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या बोला है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। लागत मूल्य कितना, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना, मान लो लागत मूल्य मान लो 100 रुपये है। कितना रुपये चिन्हित करता है अंकित मूल्य, 25% अधिक। तो अंकित मूल्य कितना होगा, पच्चीस % अधिक करता है, मतलब अंकित मूल्य कितना होगा, इसका 125 कितना होगा, 125% मतलब कितना होगा 125 रुपये। फिर क्या कहता है, अंकित मूल्य पर 8% का छूट देकर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना होगा 8% का छूट देता है, मतलब 92% में बेच देता है। तो कितना होगा, 25 देकर 4 25 100, 5 25 125, 4 देकर 4 8 3 4 12, कितना होगा 115 रुपये। विक्रय मूल्य कितना होगा 115 रुपये। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि, कितना रुपये लाभ या हानि होता है, कितना रुपये खरीदता है, 100 रुपये में खरीदता है और 115 रुपये में बेच देता है। लाभ होता है या हानि होता है, लाभ होता है। 15, कितना रुपये लाभ होता है, 15 रुपये लाभ होता है। लाभ या हानि किस बार भार करते हैं, CP बार CP क्या होगा, नीचे 100% के लिए 100 गुना कर देंगे, 2 0 पर 2 0 नीचे। कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 15% का प्रॉफिट होता है, 15% का प्रॉफिट होता है। हमारा ऑप्शन कितना है, बी। चलते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 14.2/7% का लाभ कमाता है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 880 रुपये है। तो इस प्रश्न कैसे कर सकते हैं, कितना रुपये छूट देता है, 10% का छूट देता है, 10% का छूट देता है। फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो नीचे क्या आएगा, MRP और ऊपर क्या होगा, एक डिस्काउंट। तो MRP और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या होगा, MRP कितना है 10 है, 10 रुपये है। तो कितना रुपये में बेचता है, 10 रुपये में 1 रुपये का डिस्काउंट देता है। तो कितना रुपये में बेचता है, 9 रुपये में बेचता है। और क्या कहता है, छूट देने के बाद भी 14.2/7% का लाभ कमाता है, मतलब 14.2/7% का प्रॉफिट होता है। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/7 लिख सकते हैं। तो नीचे क्या है, प्रॉफिट हुआ है। जब प्रॉफिट या लॉस होता है तो नीचे क्या आता है, CP आता है, और ऊपर क्या आता है, प्रॉफिट हुआ है इसलिए प्रॉफिट आएगा। तो CP और SP के रेशो क्या होगा, CP कितना है 7। कितना रुपये में बेचा है, 1 रुपये में प्रॉफिट रख कर बेचा है, मतलब 8 रुपये में बेचा है। यहाँ पर क्या हुआ, सेलिंग प्राइस आलादा है, यहाँ 9 रुपये है, यहाँ 8 रुपये है, तो बराबर करना होगा। तो यहाँ पर 8 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 8 से गुना करेंगे। इसको बराबर करने के लिए यहाँ 9 से गुना करेंगे, इसको 9 से गुना करेंगे।
फिर प्रश्न क्या बोला, जिसका अंकित मूल्य 880 रुपये है, अंकित मूल्य दिया हुआ है। तो अंकित मूल्य यहाँ कितना है रेशो में, 80 रुपये है। 80 रेशो बराबर क्या लिख सकते हैं, 880 रुपये। तो एक रेशो बराबर कितना होगा, एक रेशो बराबर कितना होगा, 11 रुपये। तो क्या प्रश्न ने क्या पूछा है, क्रय मूल्य क्या होगा, प्रश्न ने क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य कितना है, 63 रेशो 63 रेशो। तो 63 रेशो बराबर क्या होगा, 11 से 63 गुना कर देंगे, गुना करने से 693 रुपये, मतलब 693 रुपये होगा। तो हमारा ऑप्शन कितना है, सी। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 693 रुपये। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इस प्रश्न कैसे करेंगे, कितना प्रतिशत का छूट देता है, 10% छूट देता है, मतलब 10% का हम सब क्या लिख सकते हैं, डिस्काउंट देता है, इसको 1/10 लिख सकते हैं। तो जब डिस्काउंट देता है तो MRP और SP का रेशो बाहर होगा। कितना रुपये है, MRP कितना है, 10 है, कितना डिस्काउंट देता है, 1 रुपये का, कितना रुपये बेचता है, तब 9 रुपये में बेचता है। और क्या बोला है, 20% का लाभ कमाता है, मतलब 20% बराबर प्रॉफिट होता है, मतलब एक फ्रैक्शन में 20% का हम सब क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो यह क्या है, जब प्रॉफिट या लाभ या हानि होता है तो नीचे क्या होगा, CP होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये ऊपर में एक क्या होगा, प्रॉफिट हुआ, इसलिए प्रॉफिट हुआ। तो CP और SP का रेशो बाहर हो जाएगा। तो CP कितना है, 5। कितना रुपए का लाभ या हानि होता है, 1 रुपये का लाभ होता है, मतलब 5 रुपये खरीदा है और 1 रुपये लाभ रखकर बेचा है, मतलब 6 रुपये में बेचा है। यहाँ क्या होगा, सेलिंग प्राइस दोनों में आलादा है। तो यहाँ क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस को समान करना होगा, इससे 2 से गुना करेंगे, इससे भी 2 से गुना करेंगे। इसको समान करने के लिए सेलिंग प्राइस समान करने के लिए किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना करेंगे। तो प्रश्न क्या बोला है, उससे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। मतलब प्रश्न ने क्या बोला है, यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपये। MRP कितना, अंकित मूल्य कितना है, 20 रुपये। क्रय मूल्य को कितना अधिक करना होगा, कितना अधिक हुआ, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 5 रुपये अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 5 रुपये अधिक है। तो इसका क्या करेंगे, प्रतिशत भर करेंगे। कैसे भर करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। डिनोमिनेटर में क्या रखना होगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रश्न बोला है किससे अधिक करना होगा, क्रय मूल्य से अधिक करना होगा, इसलिए कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य नीचे आएगा। क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपये। 15 नीचे देंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, काटाकाटी करेंगे, 5 3 15, 100/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 33 सही, 1/3 प्रतिशत लिख सकते हैं। इतना अधिक करना होगा, इतना प्रतिशत अधिक करना होगा। तो हमारा ऑप्शन कितना है, बी। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, 1100 रुपये की मोबाइल पर 15% और 20% की 2 लगातार छूट प्राप्त करने के बाद उस मोबाइल के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। तो कैसे करेंगे, इस प्रश्न कैसे करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट बार करेंगे, क्योंकि उस मोबाइल पर 2 लगातार छूट दे रही है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा, तो 15% प्लस 20% माइनस 15 गुणित 20/100 ये क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट बाहर करेंगे। कितना होगा, 35 माइनस कितना होगा, 15 दिए 30, 300/100 कितना होगा, 300/100, 20 पर 20 नीचे कट जाएगा, कितना होगा, 35 माइनस 3 कितना होगा, 35 से 3 घटाए कितना होगा, 32%। कितना डिस्काउंट दिया है, 32% का डिस्काउंट दिया है।
तो 1100 रुपये को 32% डिस्काउंट देकर कितना रुपये बेचता है? 32% डिस्काउंट देता है, मतलब कितना रुपये बेचता है? 100% से 100 से 32 घटा देंगे, कितना होगा? 68% में बेच रहा है। 20 पर 20 नीचे गुना करें, कितना होगा? 748 रुपये होगा। कितना रुपये बेच रहा है? 748 रुपये में बेच रहा है। इस प्रश्नों के एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कितना रुपये है? 1100 रुपये है। कितना % छूट दे रहा है? 15%, मतलब 85% में बेचता है बाटे 100 और 20% के छूट दे रही है, तो कितना % में बेचता है? 80% में बेचता है। नीचे 100, तो काटाकाटी करेंगे, 20 पर 20 नीचे, कुछ दिए काटेंगे, 4 कुड़ी 80, 5 कुड़ी 100, 5 5 5 17 85, कितना होगा? 11 गुनी तो कितना हुआ? 68, वही हुआ। तो कितना होगा? 748 रुपये में बेच रहा है। इस तरह भी हम सब आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कितना है? सी। चलते हैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड और अलग टाइप का प्रश्नों सोल्व करेंगे।